नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, कब से लेके 10 से लेके 16 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स के साथ। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। आपके पर्सन परेशान है दो चीजों में, दो रिश्ते, काम और रिश्ता, शादी और आप और शादी। तो ये इंसान अब जगलिंग की एनर्जी में है, लेकिन होने से क्या होगा, दोनों रिश्ते इनको चाहिए, दो रिश्तों में इनका मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। इसीलिए इन्होंने लक के सहारे कोई निर्णय लेने के बारे में सोचा। अगर हमें कोई निर्णय लेना होगा, जो हमारे किस्मत में होंगे देखा जाएगा, हम बोलते हैं ना, तो अब ये उस एनर्जी में है आपके पर्सन। निर्णय तो ये लेना चाहते हैं, इनके लिए दो ही रिश्ते इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिलहाल नहीं ले पा रहे। इसीलिए ये सोच रहा है ये इंसान कि जो होगा देखा जाएगा, लक जो सही समझेगा, हमारे किस्मत में जो है वो हमें मिलेंगे, इसी सोच में ये इंसान है। साथ ही साथ ये अपनी काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। अगर आपका ऐसी किसी इंसान के साथ रिश्ता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में और वर्क प्लेस में आपका रिश्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं। तो ये अपनी काम को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं अभी और रिश्ते को भी। हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ उनका काम ही हो गया। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी बेसब्री से उनका ही इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि एक स्टेबल निर्णय ले। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आप चाहते हो अनवांटेड मनी का फ्लो हो, परिवार हो, ये स्टेबल हो, और आप भी ये चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। आप अपनी इमोशन को उन पर थोप नहीं रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि अगर ये कोई निर्णय ले ले, क्योंकि आप खुद स्टेबल इंसान हो, आपके पास खुद की स्टेबिलिटी है, आपके पास परिवार भी है, लेकिन आप ऐसे किसी और इंसान के साथ भी जुड़े हुए हो। इसीलिए आप ये चाहते हो कि ये कोई निर्णय ले तो आपके लिए वो सुविधा होगा कि आपको आगे सोचने पड़ेंगे। और अगर ये निर्णय नहीं ले रहा है तो आप थोड़ा सा इंतजार करके किसी एक नतीजे पर पहुंचने का इंतजार आप भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
पाइसिस। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है पाइसिस आप खुद दो रिश्तों में बटे हुए हो, आपके पर्सन नहीं। हो सकता है आपके पास दो शादी है। हो सकता है कि आपके पास जॉब और रिश्ते लेके आप परेशान हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आपका रिश्ता है, वो आपकी सिचुएशन को समझे, आपकी हालात को समझे, ये कुछ ना छुपाए आपसे। ये जो इंतजार कर रहा है, ये आपके तरफ आए, निर्णय ले, माफी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए या फिर बच्चों के लिए सोचे। आप चाहते हो कि आपसे कुछ ना छुपाए, ना ही ये इंतजार करे आपका, ये एक्शन ले ले, ये आगे बढ़े, या फिर ये बचकाने हरकतें ना करे, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऑप्शन है। आप दुविधा में हो, आप परेशानी में हो, फिर भी ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है कि इंतजार कर रहा है, बातें छुपा रहा है, परेशान कर रहा है। इससे अच्छा है कि आगे आए और दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो कुछ भी ऐसा ना हो कि ये भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो और चीजें बहुत आगे निकल जाएं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। पाइसिस, आप चाहते हो आपके पर्सन इंतजार ना करे, बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, इतना जल्दी ना भी हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। अरे जिद किस बात का है भाई, याद भी कर रहे हो और परेशान भी हो और जिद भी दिखा रहे हो। आप डिससेटिस्फाइड हो उनकी बातों से, उनकी हरकतों से डिससेटिस्फेक्शन है आपके मन में। आप उनकी कही हुई बातों को याद करके परेशान हो, लेकिन आप उनको याद भी कर रहे हो, आप ईगो में हो, या फिर आप सोच रहे हो कि ये इंसान ईगो में है, लेकिन आप तो उनको याद कर रहे हो। तो अगर ये ईगो में है तो ईगो मेल्ट हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। अगर आप ईगो में हो तो आप अपनी ईगो को मेल्ट करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये ईगो को छोड़े, जिद को छोड़े, आपके तरफ आए, क्योंकि इन्होंने आपसे गलत हरकतें की, बातें की, लड़ाई की, झूठ कहा आपसे, और अब ये आपके साथ आके जुड़े, जो कि वो खुद चाहते हैं ऐसा आप करो। आप उनको याद कर रहे हो दिन रात, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में भी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी एरीज, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। एरीज एंड जेमिनाई जो है, ये अब तक के हाईलाइटेड राशियां है। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आउटकम 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्शन लिया जाएगा। लेने से क्या होगा, रिश्ता बार्डन सा लगने लगा है, रिश्ते की परेशानी बढ़ जाएगी, लड़ाई होगा, फिर से झगड़े होंगे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, लेके झगड़ा बढ़ेगी, इमोशनल ड्रामा क्रिएट होगा, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश कोई एक करेगा कि चलो ठीक है दो रिश्ता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा किसी दूसरे को, और रिश्ते फिर से बोझ लगने लगेंगे, फिर से लड़ाई बढ़ जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए पाइसिस। कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा, आपको पता है पाइसिस, या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में हो शादी के अलावा, या फिर आपके पर्सन है, तो आप इस बात को जानते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर रिश्ते में रहना है, ऐसे रिश्ते में आप जुड़े हुए हो जहाँ पहले से कोई है, या फिर आप पहले से हो और कोई आ चुका है और आपको इस रिश्ते में रहना है, तो कॉम्प्रोमाइज तो जरूर करना पड़ेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की जरूरत है, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है आप अकेले परेशान हो सकता है आप सॉलिटेयर रह के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको किसी की बात अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हो, तो आप किसी की मदद क्यों नहीं लेते। आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई दोस्त, कोई हीलर, कोई घर वाले, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए और आपको शांत कर पाए। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है, आप ये कर सकते हो, ये चीज हो सकता है, तो हो सकता है। अगर आप मानते हो कि मैं अकेला रह सकता हूँ, अगर आप मानते हो कि मेरे साथ अच्छा होगा तो होगा, हर चीज आपके मानने से ही चीजें आधा पॉजिटिव हो जाता है। जो आप मानते हो, बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।